प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 6 नवंबर 2023 की डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। कुछ अपडेट्स यहां पर होने वाले हैं जो एएनएम के लिए भी हैं, साथ ही में कई सारे और भी गुड न्यूज आ रहे हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं और आप सभी को डिटेल्स में जानकारी बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको एएनएम के लिए दे देना चाहता हूं। गुड न्यूज आप सभी के लिए आ रहा है। प्रोन्नति को लेकर के स्वास्थ्य विभाग बना रहा है लिस्ट, जिसमें कि एएनएम को भी यहां पर सूची तैयार हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से उसके बाद एक आदेश आया था कि स्वास्थ्य विभाग में जो भी पदाधिकारी यहां पर राज्य स्तरीय काम कर रहे हैं उन सभी को यहां पर प्रमोशन दिया जाएगा, यानी कि प्रोन्नति दिया जाएगा। और उसी को लेकर के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जहां पर भी काम करते हैं स्वास्थ्य कर्मचारी, चाहे वो पीएचसी हो, चाहे वो सीएचसी हो, चाहे वो सदर अस्पताल हो, सभी जगहों से यहां पर लिस्ट में मांगा है कि यहां पर कौन से जो स्टूडेंट्स है या फिर एएनएम है वो कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी ये वही अपडेट यहां पर आपको बताया गया है कि कैसे क्या काम कर रहे हैं, और उन्हीं लोग का यहां पर लिस्ट में नाम आएगा जो लोग 2015 से पहले से काम कर रहे हैं एएनएम के लिए। तो ये यहां पर आदेश है उन सभी के लिए, बाकी इसमें आप लोग पढ़ सकते हो। तो यहां से एक गुड न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आ रहा है दोस्तों कि आप सभी के प्रमोशन को लेकर के, यानी कि आज ना कल आप कभी ना कभी तो यहां पर नियुक्ति करोगे ही करोगे, तो यहां पर आपको प्रमोशन भी अब आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज आप सभी के लिए दोस्तों। और इसी बीच एएनएम 10,000 छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूं। जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मैं आपको 100% बता देना चाहता हूं, अब एकदम निश्चिंत हो जाइए, अब आप लोग का एग्जाम ही होगा। जो भी फ्रेशर कैंडिडेट्स है आप लोग एकदम एग्जाम में तैयारी एकदम शुरू कर दीजिए। इसी के लिए दोस्तों हमारी तरफ से आप सभी के लिए सिंपल पेपर सेट, यानी कि सिंपल पेपर एक तरीके से हमारी तरफ से लाया गया है, जहां पर कि एक सेट में आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इसी सेट में आपको इसके आंसर भी देखने को मिलेंगे, और इसका आंसर ये सही होगा क्यों होगा वो भी आप लोग को बताया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारा सेट नहीं लिए आप लोग सेट ले लीजिए। मात्र 99 रुपए में 10 सेट दिए जा रहे हैं, यानी टोटली आपको 1000 क्वेश्चंस मिलेंगी, जिसमें कि उसके आंसर्स रहेंगे और उसमें डिस्कशन भी की रहेगा कि उसका आंसर वो क्यों होगा। तो अगर आपको लेना है यहाँ पर सेट तो आपको केवल व्हाट्सअप करना है, केवल व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप कैसे करना है, तो 7631398261 यानी कि 7631398261 आपको इस पर व्हाट्सअप करना है और बता देना है सर मुझे सेट चाहिए। आपको तुरंत यहां पर पेमेंट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको तुरंत से तुरंत यहां पर सेट यहां पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा दोस्तों। तो आपसे यही कहना चाहता हूं, जो भी बीटीएससी एएनएम 10,000 छात्रों में आवेदन किए हैं उन सभी के लिए आपको सेट लेना एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप सेट के क्वेश्चंस बना लेते हो तो आपको एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस टैकल हो पाएंगे। तो ये बात मैंने बता दिया। साथ में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से एक लेटर जारी हुआ है। लेटर क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसा कि आपने अखबार में पढ़ा कि किस प्रकार से प्रोन्नति किया जाएगा, उसी प्रकार से राज्य भर में कई सारे कर्मचारी को, जी हां दोस्तों, कई सारे कर्मचारी को यहां पर प्रोन्नति दी जाएगी, और उसी को लेकर के स्वास्थ्य विभाग का लेटर है, जहां पर कि आप एएनएम से लेकर के एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी सभी के लिए यहां पर होने वाला है। बाकी इसमें आप लोग पढ़ सकते हो क्या क्या चीजें यहां पर मांगा जाएगा, जैसे कि उनका चरित्र प्रमाण पत्र भी मांगा गया था, लेकिन ये सभी कुछ लिस्ट यहां पर भेज दिया गया है जहां पर भी मांगा गया था, क्योंकि 24 घंटे के अंदर में मांगा गया था, तो 24 घंटा बीत चुका है, यानी कि ये लिस्ट यहां पर पहुंच गया है विभागीय को। अब दोस्तों अब जल्द ही एक नया लिस्ट जारी होगा, जिसमें कि उन सभी का जिनको प्रोन्नति मिलेगा उन लोगों का लिस्ट जारी होगा और वो अधिक से अधिक ऊंचे पद पर यहां पर पहुंच पाएंगे। इसके बाद की एक जानकारी मैं आपको बताऊं तो एक बार फिर से लोकसभा जो कि आप सभी के लिए है वो चालू हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये लोकसभा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी के समय में बिहार में कई सारे प्रदर्शन हुए हैं और काफी सारे प्रदर्शन चल भी रहे हैं। तो ये जो आप लोग का लोकसभा हुआ है उसमें कई सारे चीजों का उत्तर मिलेगा, जिसमें कि बहुत सारे प्रश्न आज से पूछना चालू भी हो चुके हैं। आज पहला दिन बीता है सत्र में, हालांकि स्वास्थ्य विभाग को लेकर के भी कुछ यहाँ पर अपडेट्स आए हैं, कुछ सवाल उठाए गए हैं। बाकी जैसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है मैं आपको जरूर बता दूंगा दोस्तों।
जैसा कि मैंने कल आपको अपडेट दिया था कि बहुत सारे पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स यहाँ पर गए थे, यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए थे, उसके तुरंत बाद आप देख सकते हो कुछ यहाँ पर उन्हीं के मांगों को लेकर के और स्वास्थ्य विभाग के ये जो कि सवाल पूछा गया, यानी कि इसका जो उत्तर होगा वो तेजस्वी यादव ही देंगे। अब इसमें प्रश्न में पूछा क्या गया ये भी आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर जो दैनिक भास्कर में 11/5/2023 में प्रकाशित 7 सूत्री मांग, जी हाँ दोस्तों, जो 7 सूत्री मांग जो कि सामुदायिक आत्मदाय चेतावनी दिया गया था, क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कृपा करेंगे कि उन पर क्यों यहाँ पर कराया जा रहा है और क्यों उन लोगों के लिए काउंसलिंग गठित नहीं हो रहा है। काउंसिल का बात किया गया है, काउंसिल गठित नहीं हो रहा है। जो आपको पता होगा पैरामेडिकल काउंसिल यहाँ पर गठित नहीं हुआ, उसको लेकर के भी प्रश्न पूछे गए हैं। साथ में यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए लेक्चर्स नहीं है, जो पढ़ाते हैं वो नहीं है, और भी कई सारी आपत्तियां हैं जो कि स्वास्थ्य विभाग में, उसको लेकर के ये लेटर दिया गया है और इस पर सवाल यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, पटना में एक बार फिर से, जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं, जैसे ही यहाँ पर विधानसभा शुरू होता है तो जिन लोगों का भी जो मांग रहता है वो एकदम जारी हो जाता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो गर्दनी बाग का अपडेट है, यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर धरना देना शुरू कर दिए हैं। आज का अपडेट है, आज ये शामिल हुए हैं धरना प्रदर्शन करते हुए, जो कि यहाँ पर बिहार के डाटा एंट्री ऑपरेटर सब दोस्तों। साथ ही मैं आपको स्थिति की बात कर ही रहा हूँ स्वास्थ्य विभाग में, तो उसी के उपलक्ष्य में बता देना चाहता हूँ एएनएम के भरोसे चल रहा है सीएचसी, जिसको लेकर के अपडेट जारी किया गया है, जहां पर कि आप लोग पढ़ सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर डॉक्टरों की खल्लित है और साथ में स्वास्थ्य विभाग में बिजली की भी कमी है, लेकिन जो एक एएनएम होती हैं वो पूरा स्वास्थ्य विभाग को टिकाए हुए रहते हैं। तो मैं आपको हमेशा से बताता आ रहा हूं, जो एएनएम है वो रीढ़ की हड्डी है एक तरीके से स्वास्थ्य विभाग की। अगर इनमें कोई भी दिक्कत होता है और बहाली नहीं निकाली जाती है, और बहाली निकाली भी जाती है तो बहुत धीरे प्रक्रिया किया जाता है, तो स्वास्थ्य विभाग को इस पर जरूर यहाँ पर भुगतना पड़ेगा दोस्तों। साथ ही में लास्ट में एक अपडेट दे देना चाहता हूं, चिकित्सकों को यहाँ पर जो लंबित यहाँ पर प्रणौती को लेकर के भी अपडेट दे दिया गया है तेजस्वी यादव के माध्यम से। तो यहाँ पर आप ये समझिए केवल एएनएम को ही अब प्रणौती नहीं मिलेगा, जो भी चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, उन सभी को भी यहाँ पर प्रणौती की बात किया गया है। और यहाँ पर जो भी राज्य के कर्मचारी हैं उन लोग को पर भी यहाँ पर चर्चाएं चल रहा है। बाकी जैसे ही और भी कुछ अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। जो भी आज की डेट में यहाँ पर अपडेट्स निकल कर आ रहे थे, लगभग सभी अपडेट्स मैंने आप लोग को बताया। अगर आपको जानकारी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते दोस्तों कोई इशू में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।